आज इस बात का भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे इस प्रांगण में एक बड़े ही संजीदा विषय वस्तु पे 9 आगंतुक हमारे पुलिसकर्मी जो वर्दी में हैं और उसके साथ वैसे लोग की उपस्थिति है जो किसी जिले में सर्वोच्च सम्मान के लिए वो स्टेज जाना जाता है। तो हमारे बीच में जिला पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है और इस उपस्थिति में एक बात का संदेश जाता है कि मानवाधिकारों के रक्षा को लेके विधि व्यवस्था के संधारक के तौर पे आपने सहमति भी दी और समय भी दिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी रहेंगे। मंच पे जिला विधिक प्राधिकार सचिव महोदय, आपने करीब 1 सप्ताह पहले अपनी अनुभूति हमसे शेयर की थी और बताया था कि एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग को करना है। तो उस दिन से लगातार हमारे मन में ऐसी बातें चल रही थी कि पार्टिसिपेशन जो है हमारा काफ़ी होना चाहिए। अनुभव के साथ जिन लोगों ने काफ़ी लंबे समय में अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया है अपने इस वर्दी के अंतर्गत में कर्तव्य को करते करते, वैसे लोगों की उपस्थिति है जो मात्र 2-3 साल के अंदर केवल पुलिस सेवा को देने के लिए बस हमारे बीच में रहे हैं। वैसे लोग भी हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी जरूर पहन ली है लेकिन अभी कोई एक्सपोजर नहीं है, और वैसे लोग भी हैं इस पूरे आज के कार्यक्रम में जिन लोगों के ऊपर, उनके कंधे पर, उनके कलम की ताकतों में वो चीज़ें समाई हुई है कि हम इन चीज़ों का रक्षा कितने तन्मयता से और कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। बातें मैंने बहुत सी सुनी। मुझे खुशी है कि इस पूरे आज के कार्यक्रम में हमारे कांस्टेबल्स जिन्होंने कोई एक्सपोजर नहीं लिया है मानवाधिकार के ऊपर या फिर अपने कर्तव्यों को लेकर, उनके पास अनुभव कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है तो मुझे एक बार कहीं ना कहीं ये समझ में जरूर आ रहा है कि जिस मकसद से आज का आयोजन चल रहा है आप जागरूक हैं, ये एहसास आपने करा दिया। जागरूकता ही नहीं है, आप उस जागरूकता से ऊपर उठ के एक कदम और है कि आप शायद बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ भी अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही आपको ओरिएंट किया जाएगा, 1 साल की आप ट्रेनिंग लेंगे और आप जब कर्तव्य स्थल पर आएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स हमको मिलेगा। कोई भी इस ज़िले का कप्तान हो या किसी भी ज़िले में आप जाके योगदान दें, तो निश्चित तौर पे आज की संगोष्ठी जिस तरह से चल रही है, आने वाले टाइम में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो कुछ बताया जा रहा है, पब्लिक की जो अपेक्षाएं हमसे हैं, वर्दीधारी से, पुलिस वालों से, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने में आप हमारे उस माला में उस मोती के तरह है जो एक एक मोती बन के उस माला की कीमत को बढ़ा देते हैं। तो आप यदि माला बन के हम सभी लोग किसी के गले में पड़ जाए तो निश्चित तौर पे वो आभूषण का काम भी करते हैं। तो मानवाधिकार जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है हम सभी लोगों को, उसको जानने की जरूरत है। आप जितना बेहतर समझेंगे अपने अधिकारों को, उतना ही बेहतर आप दूसरे के अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील रहेंगे। हमें कुछ कर्तव्य ऐसे दिए गए हैं जो ये बार बार बताते हैं। इस प्रांगण में भी कुछ दिन पहले अगस्त महीने में हम लोगों ने करीब 340 और जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको शपथ दिलाई थी। तो जब इंडक्शन होता है हमारा तो हम शपथबद्ध होते हैं और शपथ में संविधान की रक्षा करने का वो सार्वभौम भी उसमें समाहित होता है। जब शपथ लेते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये शपथ कहीं ना कहीं हमें ये एहसास कराता है, ये जागृत करता है हमारे मन मस्तिष्क को कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मेरे घर में इस समय वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है। मैंने अपने उच्च जो पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया
वो समझ रहे थे कि पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें जाना चाहिए, लेकिन उस पारिवारिक कार्यक्रम में पूर्वत के अनुसार मैं घर का मुखिया के तौर पे रहता था, लेकिन इस बार गेस्ट के तौर पे हूँ। मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरा अपना जो पारिवारिक स्वार्थ था उसको एक किनारे रखना पड़ा, और उस कर्तव्य को हम ऊपर सर्वोपरि रख रहे हैं कि मुझे एक दिन का भी, 1 घंटे का भी मौका मिले तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपने दायित्वों का निर्वहन कर लूँ, और आम जनता के लिए जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है तो अधिक से अधिक समय उनको दे सकूँ। तो ये शायद एक बड़ा दायित्व है हम सभी लोगों को। आप भीड़ में खड़े होते हैं कहीं पर भी तो आप बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, आपकी एक एक हरकत पब्लिक को साफ साफ नज़र आती है। अच्छा कार्य करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, उदासीन बने रहते हैं तो भी। तो मुझे इस वर्दी ने पहचान दी है, और वर्दी के पहचान के कारण हम एक बड़े संरक्षक की भूमिका में उभर के सामने आते हैं, और आम जनता के अधिकारों का हनन ना हो, कोई उल्लंघन ना करे। कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको किस तरीके से हम कानून के दायरे में लाकर उनको ये एहसास कराएं कि उल्लंघन आपने किया है तो उसका दंड का भागीदार भी आप ही बनेंगे। तो दंड की परिधि तक उसको ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और जब वो दंड की परिधि तक जाते हैं उसके बाद वो समाज में पुनः लौट के वापस आते हैं तो फिर उनके साथ सामान्य व्यवहार करने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आपका और हमारा रोल बड़े मतलब एक तरीके से कह लीजिए इतना जटिल है, और उस जटिलता में सरलता लाने के लिए आपको बहुत सी संहिता के माध्यम से बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों के जरिए हमको अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना रहता है। लोक सेवक के रूप में आप और हम जाने जाते हैं। हमारी जो विधाएं हैं जनता तक किस तरह से पहुंचे, जो हमने प्रशिक्षण लिया है उनको अपने दिल में, दिमाग में रखें, अपने कलम में रखें, और अपने जो शक्तियां मिली हैं उनका दुरुपयोग करने से हम बचें। तो यदि आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, आप अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो ऑडियंस बैठी हुई है इनको रोज जगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या खाना है आपका चॉइस होना चाहिए, क्या पहनना है वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। उसी प्रकार से आम जनता को किस प्रकार का आपको कानूनी अधिकार दिलवाना है, किसी का वायलेशन हो रहा है तो उसको किस हद तक जाके हमको रोकना है, और यदि आम जनता आपके उस भाव को समझती है तो आज के हीरो आप बन जाते हैं। तो आपको यदि अपने कर्तव्यों के मातहत शक्तियां मिली है तो उन शक्तियों के दुरुपयोग से बचने के लिए आज हमने इस जगह पे आप लोगों को बुलाया है। हमने सोचा था कि यदि ये जो यंग जनरेशन हमारे इस पूरे टीम का इतना ज़्यादा सेंसिबल होगा तो उन्हीं के हाथ में वो तलवार दे दी जाएगी जिसको हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि दोधारी तलवार है। इसको कितना सलीके से, कितना कुशलता से ले जाना है कि जिसको डर होना है कि ये तलवार है, यदि दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे गया तो कटेंगे भी, और यदि बहुत सलीके से आगे जा रहा है तो एक शेप देता हुआ भी निकल जाए। तो आपको उस तलवार का इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये आपका विवेक, आपका जो कौशल है, वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी जो शक्तियां हैं उन सभी के साथ उसमें उनको समाहित करके ही आगे ले जाना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये 10 दिसंबर को हर दिन, हर वर्ष एक पहल निकाली जाती है पूरे विश्व में, पूरे जगत में, इसको किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने इसको सोचा कि आज ये बातें सिर्फ यहीं पे ना रह जाए। मेरे बहुत से नोट्स हैं, बहुत से 37-38 थाने के और भी पदाधिकारी कर्मी हैं जो शायद आज इस सभा से वंचित है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम लोगों ने अपनी बातों को वहाँ तक भी पहुँचाया है। पूरा ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, आपकी एक एक हरकत पब्लिक भी देख रही है, पुलिस के उच्च पदाधिकारी भी देख रहे हैं, और इस जनमानस में जितने भी ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं कि ये क्या चल रहा है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं,
किस बिंदु पे कह रहे हैं, ये सारी बातें आपकी सुनी जा रही हैं। कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं बैठे बैठे कुछ कमेंट्स भी देख रहा होता। पब्लिक की अपेक्षाएं हम लोग से बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी समस्या के समाधान की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो दो पक्ष या बहुपक्षीय होता है। किसी न किसी एक पक्ष को उनके विश और विल दोनों के विपरीत हमें कार्य करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो कर्म धर्म के रूप में आपको मिला है, यदि उसका कर्तव्य का निर्वहन आप अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे जो सभ्य समाज है उसमें आपका स्थान बड़ा ऊंचा हो जाता है। तो हमारे बीच में जुडिशरी के सारे पदाधिकारीगण और ऑनरेबल एडीजी सर भी आए हुए हैं, मैडम आई, इन लोगों का भी स्पीच हमने सुना है। तो ये कोई मंच से ऐसी प्रस्तुति नहीं है कि आज आपको बताया और ये कार्य समाप्त हो गया। आपके लिए भी बड़ा दायित्व है कि जब आप इन बातों को सुन के समझ के जाए, पब्लिक से जब आप इंटरफेस करते हैं, तब इंटरैक्ट करते हैं, तब या कुछ नहीं करते हैं तब भी, सोते जागते कर्तव्य पर जब भी आप है, तो आपको उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में, अपने कर्तव्य में अमल लाना है। और सार्थकता उसकी वहीं पे जाके सिद्ध होती है कि आपको जो बातें बताई गई हैं तो उसको मिनिमाइज कैसे करें। उल्लंघन तो हो जाता है, कहीं ना कहीं हम कर जाते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करके और एक ऐसा वक्त आए जिनको 30 साल 35 साल की सेवा देनी है, तो उनको आने वाले टाइम पर किस तरह से स्मार्ट होना है, कैसे लोगों से बातों को निकालना है, उन बातों को निकाल के हमको अभियोजन तक ले जाना है, जिससे कि एक जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको संतुष्टि मिले कि हाँ, पुलिस ने, अभियोजन ने, इन लोगों ने मिलके हमारी बातों को सर्वोपरि रखा, मुझे न्याय मिला। तो ये न्याय क्या है और कौन देगा इसको? तो पहले इम्प्लीमेंटर आप हैं। आपके स्तर पर यदि शुरुआती दौर में ही छोटे छोटे मामलों का निपटारा यदि पारदर्शी तरीके से हो जाता है तो आप निश्चित तौर पे किसी के मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे आज का दिवस कुछ जगहों पे ऐसे भी मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसको भी 25 नवंबर को हर वर्ष ये रखा गया है, लेकिन इस दिन में उसको भी रखा गया। हमारी आबादी 50% महिलाओं से लगभग परिपूर्ण है, और इस 50% में जो प्रतिभागिता होती है समाज में, तो हमारे पास, हमारे ऑफिस में जब लोग मिलने के लिए आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो 40 या 50 का औसत होता है प्रतिदिन का, उसमें 20 या 25 से ज़्यादा कहीं, या कभी कभी इससे भी ज़्यादा महिलाएं ही आती। उनकी बातों को सुन लेना, उनकी बातों को सुनकर समझा देना, उनको समझा के और उनके अधिकारों को संरक्षित करना, यदि आपने सीख लिया तो निश्चित तौर पर बड़े अपराधों को रोकने में भी हम सफल हो जाएंगे। बहुत सी घटनाएं छोटी छोटी बातों से बड़ी बन जाती हैं, और जो घटनाएं हमें रोक देनी चाहिए थी, निरोध कर देनी चाहिए थी, नियंत्रण कर लेनी चाहिए थी, उन घटनाओं को हम अपनी असंवेदनशीलता के कारण, या फिर ठीक से टैकल ना हो पाने के कारण, या फिर स्वार्थ में निहित होने के कारण, या फिर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हम उसको वो अधिकार नहीं दे पाते हैं और असंतोष बढ़ता है, और फिर वो कई तरह के उल्लंघन, कई तरह के हनन के साथ उसकी तस्वीर दूसरी बनती है, और फिर अल्टीमेटली पुलिस और वर्दी परसेप्शन के रूप में फिर उभर के सामने आती है। मैं बैठा मंच पे शेयर कर रहा था, हमारे बगल में जेल सुप्रिटेंडेंट साहब भी थे, संदीप, और एडीजे साहब भी थे। तो आप लोगों की बुद्धिमत्ता, अभिव्यक्ति, और जिस तरीके से आपने बिल्कुल एक्सटेम्पोर होके बोला, तो वो देख के लगा कि आने वाले टाइम पे आप परसेप्शन चेंजर हो सकते हैं। पुलिस के लिए आवश्यकता सबको है। बिहार में जहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, निरंतर करते हैं, तो वहाँ पे मेरी ज़रूरत है, और हमको बहुत ही फर्मली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली
हमको उनको एहसास कराना पड़ता है कि तुम्हारे इस कारण से कई लोगों के अधिकारों का हनन होता है। ये बात अलग है कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं कि उसने गलती क्या की, उतना वक्त नहीं है, मल्टीवेरियस हमारे पास चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सी परेशानियां हमें आती रहती हैं। एक काम कर रहे होते हैं, उसी समय अचानक दूसरे कार्य भी मेरे सर पे आ जाते हैं, मेरे कंधे पे आ जाते हैं। कोई एक कार्य को मैं कर रहा हूँ, उसी बीच में कहीं क्राइम हो जाता है, तो पूरे सोचने समझने और इम्प्लीमेंट करने की शक्ति का पे वहाँ पे हरास होता है। इसलिए इस मंच से एक बहुत अच्छी बात निकली है, जो मेजर साहब ने भी कहा कि टेक अवे क्या होना चाहिए। तो टेक अवे इज दैट वी हैव टू बी ए स्मार्ट पुलिस ऑफिसर, स्मार्ट पुलिस ऑफिसर एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। हम लोग पुलिस एक संज्ञा है, कलेक्टिव वर्क करते हैं, पूरी टीम है। तो थाने का सिपाही हो, चौकीदार हो, एएसआई हो, जेएसआई हो, जिले में कप्तान तक ये जो भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, सब लोग उसमें आते हैं। आप अच्छा करेंगे तो पूरे पुलिस और पूरे अभियोजन पक्ष का नाम होगा और आपका परसेप्शन उसी से चेंज होगा। तो आज हम लोगों को यहाँ संकल्पित होने की ज़रूरत है कि अपने आप को अवेयर ज़्यादा रखो, दूसरों को भी अवेयर ज़्यादा करने की कोशिश करो, समस्याओं का समाधान स्वार्थ रहित करने की कोशिश करें आप। और इससे भी ज़्यादा ये जरूरी है कि आप ये ना भूलें कि आपको कुछ दायित्व दिए गए, कुछ कर्तव्य करने की शक्तियां दी गई हैं। उन शक्तियों का दुरुपयोग करने से आपको और हमको बचना है। यदि इतना पार्ट हम लोग करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न नहीं उठेगा कि पुलिस लाइन में इसका आयोजन किस लिए किया गया। क्या हम लोग को जागरूक करना है अपने ही लोगों को, या यहाँ पे रखने का मकसद क्या है? क्या हम लोग निरंतर कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा? तो ये प्रश्न आपके खुद ब खुद शिथिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यदि हम और आप एक समग्र रूप से इस पूरे कार्यक्रम की सफलता में जान डालना चाहते हैं तो संकल्पित हो लें कि यहाँ से जाने के बाद हमारा आँख, नाक, कान ये खुला रहे और हम अपने उन आँखों से देखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हर पल हम किसी के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, अत्याचार तो नहीं कर रहे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। और यदि आपके अंतरात्मा में वो आवाज़ हाँ या ना में आती है तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित तौर पे अच्छे प्रोटेक्टर के रूप में रहेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच में जिला पदाधिकारी महोदय भी हैं और एक चीफ स्पीकर के तौर पे जो आयोजन हुआ है उस आयोजन में यदि किसी की पूरी मनोशक्ति जो लगी हुई है तो मैं अब चाहूँगा कि स्पीकर के तौर पे आए, बहुत लोग सुनना चाहेंगे। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपकी तालियाँ या आपका जो व्यवहार या आपका जो आचरण, ये सारी चीज़ यदि कन्वर्जन हो जाए किसी चीज़ में और शुद्धता के साथ में हम अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर लें तो हम बहुत खुशी होगी कि भोजपुर पुलिस ने वो कार्य, वो कर्तव्य कर दिखाया है। जो जनता आपको कमेंट्स दे रही है उस कमेंट्स को केवल आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कि आपसे अपेक्षाएं कितनी अपार है और उन अपेक्षाओं को आप पूर्ण करने में आप कितने सक्षम हो रहे हैं। तो यहाँ थानाध्यक्ष भी हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की है तो आपका बहुत बड़ा रोल है। आप इंस्टेंट जस्टिस अपने जगह से देना शुरू करें। जो नवागंतुक है आप जाएंगे इस व्यवहारिक प्रशिक्षण को लेकर, जिस जगह पर आप खड़े रहेंगे तो आपको ये एहसास होता रहेगा कि आपको प्रशिक्षण का जो एक हम लोगों ने एक सिलसिला जो शुरू किया है ये भी उसका अंश है, वो ये भी अंग है। तो आपको ये कितना लाभान्वित करता है आने वाले जीवन में, कितना आपको ओपन माइंड बनाता है और किस तरीके से आप आत्मसात करते हैं अपने इन शक्तियों के जरिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग लाभान्वित कर सकें। थैंक यू सो मच। अब